फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्ध गोरख एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। फिर से आपके लिए लेकर आए मैथ का एक नेक्स्ट टॉपिक। वो है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो उस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे कि इसके बारे में सबसे पहले जो शुरुआत के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए, त्रिकोणमिति के अंदर एक सबसे पहले आपने जो है समकोण त्रिभुज के बारे में जाना होगा। ऐसे त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जो है त्रिभुज इसमें केवल हमारे लिए जो काम का है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एंगल एक 90 है। देखिए कैसे होगा। देखिए, जो समकोण त्रिभुज इस तरीके का होगा तो उसमें एक एंगल क्या होगा? 90 का एंगल होगा। क्या होगा? एक एंगल 90 का एंगल होगा। इस 90 के एंगल के जो सामने इस तरीके से हम एक ट्रायंगल बना देंगे, त्रिभुज बना देंगे। उस त्रिभुज के में जो है 90 एंगल होगा। 90 के सामने क्या होगा? कर्ण होगा। 90 के सामने क्या होगा? कर्ण होगा। और इस कर्ण, ये वाली जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको बोलते हैं हम कर्ण। और जो 90 से सीधी लाइन में एक क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो उस लाइन, परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इंग्लिश में। परपेंडिकुलर हो गया। और जो नीचे बेस वाली लाइन होती है वो क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। जो बेस वाली लाइन होती है ट्रायंगल की बेस वाली लाइन वो क्या कहलाती है? आधार। और जो सबसे लंबी वाली जो 90 के ठीक सामने वाली होती है, याद रखेंगे इस 90 के ठीक सामने वाली जो हमेशा ट्रायंगल जो कैसा भी बना सकता है, टेढ़ा भी बना सकता है, तो उसमें पहचान कैसे होगी कि कर्ण कौन सा होता है? तो 90 के ठीक सामने वाला कर्ण होता है। हमेशा याद रखेंगे 90 के सामने वाला कर्ण होता है। और जो एंगल निकालने होते हैं उसके ठीक सामने वाला लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर लाइन होती है वो। जो एंगल हम निकाल रहे हैं उसके ठीक सामने वाला लंब होता है। तो याद रखेंगे कि जो एंगल कोण के सामने वाला, नोट कर लेंगे कि कोण के ठीक सामने वाला वो होता है लंब। कोण के ठीक सामने वाला लंब होता है। और 90 एंगल के सामने, 90 एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, 90 एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है? वो होती है कर्ण। 90 एंगल के सामने वाली कौन सी साइड होती है? वो कर्ण होती है। उसको क्या बोलते हैं? कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं इससे आगे का जो स्टेप है वो जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है वो है एक फॉर्मूला है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद में होता है कॉट थीटा, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। देखिए, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। कॉस थीटा के सामने होता है सेक थीटा। ठीक है, बात आपके समझ में आ रही होगी। साइन थीटा के सामने कौन है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा कौन हो गया? सेक थीटा हो गया। टेन थीटा का उल्टा क्या हो गया? कॉट थीटा हो गया। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके फॉर्मूले क्या हैं? इन सबके 6 हैं। ये जो 6 फॉर्मूले की ट्रिक है वो ये है। देखिए, साइन थीटा बराबर, इनकी सबकी ट्रिक है एक ही में ही है, वो आपको याद रखनी है। वो याद रखने का तरीका क्या है? देखिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इस तरीके से याद रख सकते हैं हम। लाल बटे कक्का, तो लाल क्या है? ये लंब है। L फोर लंब, K फोर कर्ण, A फोर आधार, K फोर कर्ण, लंब फोर, L फोर लंब, A फोर आधार। तो ये शॉर्ट में नाम बोल दिए हैं। बाकी आप अपनी इच्छा से कुछ भी याद कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। लेकिन जो हमें याद रहेगा वो एग्जाम में यही तरीका है कि L को हमने क्या मान लिया? लंब को क्या मान लिया? L, कर्ण को मान लिया हमने K, आधार को क्या मान लिया? A। बाकी सब इसके अनुसार सजाना है। देखिए कैसे सजाएंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण दिख रहा है आपको, पहला वाला लंब बटे कर्ण यहां रख देना है, यानी कि लंब वाला यहाँ पे, ये वाला लंब यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली साइड जो है कर्ण वाली साइड ये वाली यहाँ आ जाएगी। अब इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा ये होता है। ये तो आपके इधर वाले हो गए। अब इधर वाला देखिए, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होगा। तो कर्ण कहां चले जाएंगे? अब ऊपर चले जाएंगे। और लंब कहां चले जाएंगे? नीचे। फिर दोबारा समझ ली, नहीं आएगी समझ में तो अब दोबारा से समझिए। हमने इसकी ट्रिक क्या है? इसको 90 के सामने वाला कर्ण बोलते हैं। और कोण के सामने वाला, हमें जो कोण निकालते हैं उसके सामने वाला ठीक लंब होता है हमेशा, सीधी लाइन वाला। और नीचे जो बेस, जिस
ट्रिंगल टिका हुआ है उसे क्या बोलते हैं, बेस यानी आधार। A4 क्या है, आधार है। अब ये याद करने का हमने एक बात बताई थी कि इनमें इससे रिलेटेड ये वाले फॉर्मूले पूछे जाएंगे। तो वो फॉर्मूले ये है कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अब इनके फॉर्मूले याद करने की ट्रिक है, वो है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का एक तरफ को एग्जाम में लिख लेंगे कि लाल बटे कक्का कैसे लिखा जाएगा। तो एल एल और के डबल के ए, तो L4 क्या हो गया, लंब हो गया। K4 क्या हो गया, कर्ण हो गया। A4 क्या हो गया, आधार हो गया। K4 क्या हो गया, कर्ण हो गया। L4 क्या हो गया, लंब हो गया। A4 क्या हो गया, आधार हो गया। अब ये यूज कहाँ है, तो ये यूज यहाँ पे सजाना है। इसको कैसे सजाना है, देखिए पहले आप इसको सजाइए। लंब बटे कर्ण हो गया, एक तरफ का समझिए। पहले साइन थीटा का बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। फिर कॉस थीटा का बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया। आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया। फिर उसके बाद टेन थीटा, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, तीसरे नंबर पर कौन है, टेन। तो लंब बटे आधार दिख गया है, एल अपॉन है, तो लंब बटे आधार। अब इसका जस्ट उल्टा इधर को लिखिए, इसका जस्ट उल्टा। तो यहां जस्ट उल्टा क्या होगा, देखिए ये तो cos थीटा का उल्टा क्या हो गया, sec थीटा। तो नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, आधार बटे कर्ण दिख रहा है। तो इसका उल्टा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। आपको ये वाला याद करना है, इसका जस्ट उल्टे करते हुए जाना है। तो आपने टेन थीटा का याद कर लिया। टेन थीटा का क्या था, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसका टेन का उल्टा कौन हो गया, कॉट हो गया। तो ये आधार कहाँ जाएंगे, ऊपर, लंब कहाँ जाएगा, नीचे। आपको केवल ये वाले याद करने हैं, ये वाला जिसपे टिक लगाया मैंने 3, यही याद करने हैं आपको। ये इसके जस्ट उल्टे कर देने हैं आपको, कोई याद करने की जरूरत नहीं है इधर वाले। आपको ये वाले याद करिए, इसके जस्ट उल्टे करिए, बस नाम याद रखिए। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इस तरीके से 2 बार रिवीज करिए, आपको याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। जब आपने यहाँ पे याद रखिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का याद कर लिया, लाल बटे कक्का बार बार बोल लीजिए, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का उल्टा लंब बटे कर्ण। अब ये साइन का देखिए फॉर्मूला क्या है, लंब कहां से उठाएंगे, ये वाली भुजा उठाएंगे, ये वाली साइड है लंब, ये वाली भुजा उठा ली और कर्ण की वैल्यू यहाँ दे रखी होगी तो वो यहाँ रख देंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। और जस्ट कोसेक थीटा का उल्टा लिख देंगे, तो कर्ण ये वाली वैल्यू रखी होगी यहाँ रख देंगे, लंब वाली ये वाली वैल्यू रख यहाँ रख देंगे। अगर कॉस थीटा का मान निकालना है, आपको क्वेश्चन आएगा कॉस थीटा का मान निकालिए, तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए मुझे आधार पता होना चाहिए, आधार रख दूंगा मैं। कर्ण पता होने चाहिए, कर्ण रख दूंगा। सेक थीटा का पूछता है तो कर्ण ये वाला ऊपर रख देंगे, आधार नीचे रख देंगे। टेन थीटा का पूछता है तो लंब ये वाला यहाँ की जो साइड दे रखी होगी वो यहाँ रख देंगे और आधार यहाँ रख देंगे। और जस्ट टेन का उल्टा कॉट पूछता है तो कॉट थीटा के लिए मुझे जो है उल्टा लेकर चलना पड़ेगा, आधार ऊपर रख दूंगा, लंब नीचे रख दूंगा। तो ये वाले फॉर्मूले याद करिए, ये वाले जस्ट उल्टे कर दीजिए। और ये लाल बटे कक्का यानी कि लंब कर्ण आधार आपको कहां से पता चलेगा, वो इस ट्रिंगल से पता चलेगा, इस त्रिभुज से पता लगेगा। ये त्रिभुज की मान दे रखे होंगे हमें, तो हमें जो है साइडों से ये पता लग जाएंगी वैल्यू। आपको जो है समझ में आ गई होगी ये बात कि इस तरीके से फॉर्मूले याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसी पे ही सवाल करेंगे, इसी से ही रिलेटेड सवाल करेंगे, ठीक है। आपके समझ में आई होगी, आई हो। देखिए एक चीज और बता देता हूं जो हमें जरूरत पड़ेगी ये साइडें निकालने के लिए। इन 3 साइडों में से एक साइड गायब कर दी जाएगी। हो सकता है कर्ण गायब हो जा, लंब दे रखा हो, आधार दे रखा हो सकता है लंब गायब हो जा, कर्ण दे रखा हो, आधार दे रखा हो। मतलब तीनों साइडों का एक फॉर्मूला होता है, वो बेसिक फॉर्मूला वो होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण, जो लंबी वाली भुजा है, लंबी वाली भुजा, सबसे लंबी भुजा जो होती है उसका वर्ग, और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका वर्ग, प्लस नीचे वाला जो बेस है इसका वर्ग। मतलब नहीं समझ में आया, देखिए समझिए। कर्ण का वर्ग K4 कर्ण का वर्ग बराबर L4 लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। K4 कर्ण का वर्ग, L4 लंब का वर्ग, बीच में क्या है, यहाँ बेस में क्या है, आधार का वर्ग। मतलब आपको इन दोनों का वर्ग करना है और इसके बराबर वर्ग करके जोड़ देना है। यानी कि K का स्क्वायर कर्ण का, K4 कर्ण का स्क्वायर, L4 लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन तीनों में से 2 दे रखी होंगी वैल्यू, हमें जो है एक की वैल्यू निकाल लेंगे। इनमें से ये जो है K4 मैंने AC, K का नाम यहाँ पे AC भुजा है, ये आपकी मर्जी है, PQR माने या ABC माने, या आपकी मर्जी है। ABC मैंने ABC मान लिया। तो इस कर्ण पे क्या है, कौन सी भुजा है, ये A से लेके C तक की स्क्वायर। फिर L पे कौन है, BC, इसका क्या नाम है, BC। L पे लंब पे यानी कौन सी है, तो BC, तो BC का स्क्वायर। A पर आधार है तो आधार का कौन सा है स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर है। ये किसका, AB का स्क्वायर है।
तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आई होप आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में जो है इस पे सवाल पे पहुंचते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि जो त्रिभुज एबीसी में कोण सी का मान, किसका मान है, कोण सी का मान 90 हो तो बीसी बराबर कितना होगा 10। यानी कि कोण सी का मान कितना दे रखा है इसमें कोण सी का मान दे रखा है आपको 90 है, तो कोण सी का मान आपको 90 रखना है। यानी कि कोने पे कितना रखना है, सी का मान रखना है आपको। जब सी पे आप रखोगे तो ये यानी कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल पे मैंने रख दिया इस पे सी, यहाँ पर रख दिया, देखिए ठीक है, इस पे क्या रख दिया, सी रख दिया। अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि कौन सी का मान आपको 90 रखना है, बाकी आपकी साइड जो है रख दीजिए ए बी कहीं भी, लेकिन सी पे आपको वो क्लियर हो गया कि कौन सी का मान आपको 90 रखना है, तो 90 है कोने पे ही यहाँ पर रखना है आपको 90, इस तरीके से दिखा देते हैं 90 को। फिर उसके बाद में ये फिगर आपके समझ में आ गया, ये 100 सी यहाँ पे बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि 90 है, इस तरीके से 90 नहीं बनाया था। अब वो बीसी कह रहा 10 है, बीसी कह रहा 10 है, बीसी बोला है कि 10 है, और सी ए बोला है उन्होंने 24 है, तो ये 24 है। अब मुझे कर्ण बताना है, उसको कर्ण बताना है, तो कर्ण यही तो होता है कर्ण, इसको ही तो बोला था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, कर्ण बोला था इसको। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, पाइथागोरस का फॉर्मूला, पाइथागोरस के पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग निकालना है, लंब यानी कि ये वाली साइड है, देखिए जो एंगल निकालना होता है वो ही तो रखते हैं उस एंगल के सामने। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पर ए रखिए, यहाँ पर बी रखिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। जो एंगल निकालना है उसको यहाँ रखिए ए। अब जो एंगल यहाँ पे साइन ए कॉज ए टेन ए का मान भी निकालना है, तो जो ए निकालना है उसके ठीक सामने वाला ये कौन हो गया, लंब हो गया, और ये नीचे बेस में है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब बात आ गई होगी आपके समझ में। मैंने ये क्या करा, ए सी एंगल ले रखा था 90 और बीसी का मान 24 है, ठीक है, बीसी का मान कितना दे रखा है 10 है, ठीक, और इसका मान एसी का मान कितना दे रखा है 24 है, ठीक है, गलती हो गई। ए बी बीसी का मान कितना है 10 है और एसी का मान कितना है 24 है, तो यहाँ पर ये सब दे रखा है कि सी का मान आपको 90 रखना है, ठीक है, रख दिया मैंने कोने पे सी। अब बचा कुचा कौन हो गया, ये ए बी हो गया, तो ए बी में अब मैंने देखा, देखिए दोबारा समझ लीजिए ये क्या करा मैंने, यहां से ट्रायंगल सी मान दे रखा था, फिर उसके बाद में जो साइड दे रखी थी वो बीसी बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर 10, और फिर सी ए बराबर कितना दे रखा है 24। यहां से मुझे कर्ण निकालना था, तो मैंने पाइथागोरस की प्रमेय लगाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग दे रखा था 10 और आधार का वर्ग कितना दे रखा था, बेस का वर्ग कितना दे रखा था, ये जो आधार है, ये आधार का वर्ग किसका दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 100 को 576 में जोड़ेंगे तो 676 आएगा, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट, और ये किसका रूट होता है 26 गुणा 26 का, तो 26 का वर्गमूल क्या होगा 26 निकल के आ जाएगा, 676 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 26 की कर्ण बराबर कितना आ गया 26, मैंने कर्ण का मान कितना दे रखा है 26 दे रखा है। अब इसके बाद में जो करना है वो ये करना है हमें कि साइन ए की वैल्यू हमें नहीं पता, तो मैंने आपको ये याद करवाया अभी, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आपको याद रखना है, लाल बटे कक्का, आपको लाल बटे कक्का याद रखना है, ठीक है। लाल बटे कक्का का क्या होगा, साइन ए बराबर क्या हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना दे रखा है, लंब दे रखा 10, कर्ण का मान है 26, तो ये इसका आंसर हो गया 10 बटे 26, इसे काट लीजिए, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, ये हो गया इसका सही आंसर। अब कॉज ए का मान निकालना, तो कॉज ए के लिए ये लाल बटे कक्का का सहारा लेना, तो ए बटे के, ये वाला देखिए साइन होता है, बीच वाला होता है कॉज होता है, और तीसरा वाला होता है टेन, तो हमें 3 शब्द याद रखने हैं, साइन कॉस टेन, तो बीच वाला कॉज है तो ए बटे के है, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दे रखा है 24 है, कर्ण कितना दे रखा है 26 है, तो 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, आंसर हो गया। अब निकालना है टेन का, तो टेन का कितना है, टेन का क्या फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का में, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 10 है और आधार कितना है 26 है, 24, तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, ये इसका आंसर सही है।
तो समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके के एक और सवाल करा देते हैं, अगर अब भी नहीं समझ में आया तो एक बार और ट्राई करिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉज ए तथा टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात दिखाई नहीं यहाँ पे दे रही है कि कॉज ए के निकालने के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, लंब, कण, आधार। जब भी ये सवाल इस तरीके से आ जाए तो अपने मन में यही सवाल सोचना कि हमें लंब पता हो, कण पता हो, आधार पता हो, 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल। फिर ये ट्रायंगल के अंदर जो होती है, अभी हम समकोण त्रिभुज बना रहे थे, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 होता है। तो इसका मान हमें पता होना चाहिए, ए बी सी, ठीक है। ये मान लेंगे अपने पास से, सब ट्रायंगल नहीं दे रखा होगा, अपने पास से खुद ही मानना होगा। तो ये क्या होता है, ये होता है कण, ये होता है आधार, ये होता है लंब। फिर से हम बता देते हैं, ये कण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ठीक है। तो 90 के सामने वाला कौन है, कण है। अब जो इसमें क्या क्या दे रखा है, देखिए साइन ए बराबर कितना दे रखा है, 8/17, 8/17। तो हमें याद होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, हमें याद होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला कि लंब बटे कण, आधार बटे कण, लंब बटे आधार। तो लाल बटे कक्का का हमें याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये 3 फॉर्मूले हैं। देखिए तीनों हमें नोट कर लेने हैं, ये तीनों फिर से याद करा देता हूं। साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है। आपको बस नाम याद रखना है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, 3 याद रखने हैं, साइन कॉस टेन। साइन का होता है लंब बटे कण, कॉस का होता है आधार बटे कण, टेन का होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो हमें फॉर्मूले याद होंगे तो बहुत आसानी से सवाल होगा। ये साइन का दे रखा है हमें 8/17। देखिए 8/17 यानी कि लंब बटे कण होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कण, यहां से देख लेंगे, लंब बटे कण होता है। तो यानी लंब के सामने 8 है, कण के सामने 17 है। तो लंब के सामने हम क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। लंब के सामने क्या रख देंगे, 8, ठीक है। कर्ण के सामने कितना रख देंगे, 17। कर्ण में कितना रख देंगे, 17। तो कौन गायब हो गया, आधार गायब हो गया। कर्ण के सामने ये दे रखा 17, रख दिया। लंब के सामने 8 दे रखा, रख दिया। फिर क्या गायब है, आधार। तो फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का, पाइथागोरस की फॉर्म फिर में से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का आधार प्लस वर्ग आधार का वर्ग। ये हमेशा याद रखें फॉर्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तीनों में से चीजें 2 गायब होंगी, एक निकालनी होगी। तो 2 चीजें दे रखी हैं, क्या क्या, कर्ण का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर दे रखा है, लंब का कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर दे रखा है। आधार निकालना है हमें, आधार निकालना है। तो मुझे जो चीज निकालनी होती है वो अपनी जगह रखूंगा, ऐसे माइनस में फेंकेंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 8 8 64। तो ये 8 8 से कितना हो गया, 64 हो गए। वो प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर ए का वर्ग बचा। तो ए का वर्ग बराबर 289 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेंगे, 289 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेंगे, 225। कितना बचेगा, 225। अब इसमें से वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा। वर्गमूल किसका होता है, 225, ये होता है 15 का। ये हमें याद होने चाहिए, 15 का वर्ग होता है। तो ये बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। आधार कितना आ गया, 15 आ गया। आधार कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 आधार है, यानी कि आधार का मान कितना आ गया, 15 आ गया। आधार का मान कितना आ गया, 15 आ गया। कैसा है, 2 वैल्यू दे रखी थी और तीसरी हमने किसके सहारे निकाल ली, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर निकाल लिए हमने थ्योरम। फिर उसके बाद में आधार कितना आ गया, 15 आ गया। तीनों चीजें जब हमें पता लग गई तो हमें कोई सा भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम। जब तक तीनों चीजें नहीं पता होंगी, जब तक इस तीनों चीजों के लिए ये इसका सहारा लेना पड़ेगा हमें। एक पाइथागोरस की प्रमेय से जो है सहारा लें, फिर उसके बाद में तीनों चीजें निकाल लें। फिर हमें जो निकालना है उसी पे आ जाए अपने सवाल पे। क्या निकालना है, कॉज ए निकालना है। कॉज ए बराबर होता है, याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, आधार बटे कण। बीच वाला कॉज होता है, बीच वाला कॉज होता है। तो कॉज का क्या होगा, आधार बटे कण, आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो आधार कितना है, 15 है। कण कितना है, 17 है। अब चित्र में से देख देख के आंसर बताना है बस आपको। टेन ए क्या हो गया, टेन ए बराबर, यानी जो एंगल निकालना है उसके सामने वाला लंब होगा। तो टेन ए का मतलब क्या है, टेन ए तीसरे वाला, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है, 8 है। लंब का मान कितना है, 8 है। और आधार का मान कितना है, 15 है। तो कितना आ गया आंसर, 8/15, 15/17। ये दोनों का आंसर सही आंसर हो गया। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बराबर 4/5 है। तो ज्ञात कीजिए
इसमें क्या याद करना, 4/5 हो तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है, cos थीटा और tan थीटा का मान निकालना है। अब मैंने फिर से वही बात बताई थी आपको, जब भी cos थीटा tan थीटा का मान निकालना हो और ऐसे वैल्यू दे रखी हो बिना एंगल के, तो बिना कोण तो नहीं दे रखा इसमें, सिर्फ क्या दे रखी, वैल्यू। तो वैल्यू दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए, लाल बटे कक्का अपना फॉर्मूला, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का का क्या सहारा लेना है, ये क्या चीज है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। पहले हम जो है ट्रिंगल बना लेंगे, फिर ट्रिंगल बनाने के बाद में इसे लिखेंगे कर्ण, इसे लिखेंगे आधार, इसे लिखेंगे लंब, ए बी सी। ठीक है, तो कुछ भी एंगल मान लीजिए ए बी सी। मैंने ये पता होना चाहिए कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है और इसके ये जो खड़ी लाइन है ये लंब होता है, नीचे बेस में क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, जो एंगल निकालते हैं उसके सामने वाला लंब माना जाता है। अब मुझे जो है मैंने यहाँ पे थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, जिस कोण को निकालना है हमें थीटा निकालना है, तो थीटा के सामने वाला कौन हो गया, लंब हो गया, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, याद रखेंगे थीटा बोलते हैं इसको। तो साइन थीटा का मान 4/5 दे रखा है, साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, 4/5 दे रखा है। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, लंब बटे कर्ण। क्या याद होना चाहिए, लंब बटे कर्ण। क्या याद होना चाहिए, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए एक बार फिर से बता देता हूं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये पहला वाला साइन होता है, पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है, तीसरा वाला टेन होता है। फिर से याद करा देते हैं, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, पहला वाला साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो जब पता चल गया कि साइन थीटा का मान 4/5 है, तो यानी कि लंब बटे कर्ण दे रखा है, लंब बटे कर्ण। लंब के सामने क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, कर्ण का सामने 5 दे रखा है। लंब के सामने मैं लिख दूंगा 4, कर्ण के सामने कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे, कर्ण के सामने कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। सब इसमें से देख के लिखना है आपको, बस पहचानना है कि साइन दे रखा है तो साइन का वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, लंब बटे कर्ण। लंब के सामने वाला लग दिया मैंने 4, कर्ण के सामने वाला लिख दिया 5। फिर उसके बाद मुझे इन 3 साइडों की पता लगाना, तो 3 साइडों के लिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला सिंपल सा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस फिर में क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस फिर में से। ठीक है, इसकी थ्योरम लगा लेंगे तो क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर कितना दे रखा है, 5, 5 का स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है, 4, 4 का स्क्वायर। क्या चीज गायब है, ए का स्क्वायर। क्या चीज है, आधार गायब है, आधार, इसको बोलते हैं आधार। आधार नहीं दे रखा है, इसको बोलते हैं आधार, बेस यानी आधार का स्क्वायर। तो मुझे 5 पंजे कितना होता है, 25, 4 चौक 16, 16 इधर जाके क्या माइनस हो जाएंगे, आधार का वर्ग निकालना है। तो आधार का वर्ग 25 में से 16 गए तो 9 बचे, इस पर रूल लगाएंगे, 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। ये आधार कितना निकल के आया, 3 निकल के आ गया। आधार कितना निकल के आया, 3 निकल के आ गया। आधार कितना निकल के आया, 3 निकल के आ गया। देखिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। पहला वाला साइन होता है, पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है, दूसरा वाला कॉस होता है। तो कॉस का क्या, बीच वाला क्या है, a बटे के, a4 आधार, k4 कर्ण दे रखा है, सब फॉर्मूले से निकालना है। कॉस का बीच वाला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान निकाल लिया मैंने, कितना, 3 है। कितना निकाल लिया, 3 है। आधार का मान 3 है। कर्ण 4 कितना है, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 5 है। कर्ण का मान कितना है, 5 है। 3/5 cos थीटा बराबर कितना निकल का है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है, ये हमने निकाल चुके हैं, आधार 3 है। तो आधार 3 हो गया, कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया। फिर उसका निकालना है tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, लंब बटे आधार होता है। तीसरा वाला tan होता है, तीसरा वाला tan होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हो गया, लंब का मान हो गया तुम्हारा 4, और आधार कितना दे रखा, 3। हमने आधार निकाल ही लिया था 3, लंब का मान दे रखा था 4। तो ये क्या निकल गया है, 4/3 आ गया, और ये 3/5 आ गया। ये दोनों आंसर हो गए। बस मुझे cos थीटा का मान निकालना था, tan थीटा का मान निकालना था। हमने क्या करा, पाइथागोरस